स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 2B। तो पहले देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द केमिकल चेंज इन्वॉल्विंग आयरन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इलस्ट्रेट्स अ डैश रिएक्शन। तो यहाँ होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट बी वाला है कि इन द टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड डैश टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल। तो ये होगा डबल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है सी वाला कि अ कैटलिस्ट आइदर डैश और डैश द रेट ऑफ अ केमिकल चेंज बट इटसेल्फ रिमेन डैश एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या करता है, या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है रेट ऑफ अ केमिकल चेंज, बट इटसेल्फ कैसा रहता है, केमिकली अनचेंज रहता है। डी वाला है कि ऑन हीटिंग हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट चेंज हो जाता है वाइट कलर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गिवन आउट। नेम द टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन 2 केसेस। तो देखो, जब हाइड्रोजन बर्न करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर फॉर्म होता है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है आपका। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और वाटर स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो ये केमिकल डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि एक्सप्लेन गिविंग वन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंजेस। पहला है डबल डिकम्पोजिशन, ये पेज नंबर 25 पे है। तो देखो, डिकम्पोजिशन होता क्या है कि डिकम्पोजिशन इज द ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंपाउंड आइदर इनटू एलिमेंट्स और सिंपलर कंपाउंड्स सच दैट दीज प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द ओरिजिनल कंपाउंड। एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा थर्मल डिसोसिएशन। तो देखो, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन कौन सा होता है, पेज नंबर 27 पे कि अ रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट ओनली बाय हीट इज थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। और इसमें अमोनियम क्लोराइड का दिया हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो ब्रेक होता है किसमें, अमोनिया और HCl में। इसके अलावा देखो, तुमको दिया हुआ है सी पार्ट में पूछ रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होता है, तो ये भी पेज नंबर 27 पे ही है रिवर्सिबल। टॉप के पैराग्राफ में देखो कि देयर ऑल्सो एग्जिस्ट अ ग्रुप ऑफ रिएक्शन। एक ग्रुप ऑफ रिएक्शन होता है जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ केमिकल चेंज वो रिवर्स कर सकते हैं हम बाय चेंजिंग द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो इस तरह की रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, वो जो है कि कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट यानी कि वाटर में कॉपर सल्फेट और वाटर में ब्रेक कर सकता हो, और इसको चाहो तो फिर से ये रिवर्सिबल होता है, यानी इन दोनों को कंबाइन करोगे फिर यही मिलने वाला है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो थर्ड वाले में देखो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो इट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है एक लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से। कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एक कि कॉपर सल्फेट और जिंक जैसे कंबाइन हो रहा है तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो देखो जिंक सल्फेट फॉर्म कर लिया और कॉपर जो है डिस्प्लेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे आपके पास कि व्हाट इज सिंथेसिस। नेक्स्ट वाला है व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सिंथेसिस, सपोर्ट योर आंसर बाय एन एग्जांपल। तो देखो, यहाँ पे पेज नंबर 24 में डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस यहाँ दिया है कि एक रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन करते हैं टुगेदर टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर सिंथेसिस भी कह सकते हैं। तो ये जो सिंथेसिस रिएक्शन है इसका नेचर कैसा होता है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं ताकि एक नया कंपाउंड फॉर्म हो सके। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो, सपोर्टिंग एग्जांपल, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो फॉर्म कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिकम्पोजिशन ब्रॉट अबाउट बाय हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल डिसोसिएशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन जो हीट से होता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं,
तो फिर बताओ कि क्या डिफरेंस होता है थर्मल डिसोसिएशन में और थर्मल डिकम्पोजिशन में। नेक्स्ट तो देखो इसका आंसर क्या होगा कि जब ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन एक केमिकल कंपाउंड जो होता है वो ब्रेक करता है सिंपलर कंपाउंड में, और जो सिंपल कंपाउंड होते हैं वो रीयूनाइट नहीं करते हैं ओरिजिनल कंपाउंड बनाने के लिए जब उनको कूल किया जाता है। ये किसकी बात हो रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन की। तो इसमें देखो जैसे कि तो यहाँ पे देखो जो पोटेशियम क्लोरेट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में, और सोडियम नाइट्रेट तो सोडियम नाइट्रेट देखो क्या फॉर्म किया, सोडियम नाइट्रेट फॉर्म किया और ऑक्सीजन। अब देखो ये तो हो गया तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन का। अब थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद जो है तुम्हारा थर्मल डिसोसिएशन। तो थर्मल डिसोसिएशन में क्या होता है कि जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो ब्रेक करते हैं सिंपलर कंपाउंड में, और जो सिंपलर कंपाउंड होते हैं वो कूल करने पे रीयूनाइट कर जाते हैं ओरिजिनल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। जैसे यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड देखो, अमोनिया और जो है कि HCl में ब्रेकडाउन, यहाँ पे 4 छूट गया है, तो अमोनियम क्लोराइड अमोनिया और HCl में ब्रेक कर रहा, और कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये दोनों कूल होंगे ना तो दोबारा से रीयूनाइट कर जाएंगे, और ये भी कूल होने पे रीयूनाइट कर जाएगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है किसमें, थर्मल डिकम्पोजिशन में, जबकि थर्मल डिसोसिएशन में ऐसा होता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ एन एग्जाम्पल। तो पेज नंबर 28 पे देखो आप, यहीं बगल में दिया हुआ है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस दैट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर ओनली इज रिफर्ड टू एज रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और एग्जाम्पल तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और HCl, और इन दोनों को रिएक्ट करवा रहा है तो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और वाटर। अब बी वाले में देखो क्या है, बी में है गिव अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, कह रहा गिव 3 एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कहाँ पे, तो ये भी सेम पेज पे देखो लास्ट में दिया हुआ है कि पहला देखो 3 यूज पूछा है। तो पहला देखो व्हेन समवन इज स्टंग बाय अ बी, फॉर्मिक एसिड जो है ये इंटर करता है स्किन के अंदर और इंसान को पेन होता है, जिसको रिलीव किया जाता है उस स्पॉट को रब करते हैं हम स्लेक्ट लाइम से या फिर बेकिंग सोडा से, जो कि बेसिक होता है नेचर में। अब बोथ ऑफ विच आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट है कि इफ़ आवर स्टोमक, अगर हमारा पेट जो है स्टोमक में जो ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेट करते हैं ज़्यादा HCl, तो हम लोगों को जो है दर्द महसूस होता है, और इसको हम लोग रिलीफ कैसे करते हैं, हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हो आप उसको, या फिर सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, बोथ ऑफ विच जो है कि बेसिक होते हैं नेचर में दोनों। तो दोनों क्या करते हैं HCl की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और जो है कि हमें दर्द से आराम मिल जाता है। एक और यहाँ पे दिया हुआ है 3 लिखना है हमें। तो एसिड जो कि एक्सीडेंटली हमारे कपड़ों वगैरह पे लग गया है तो उसको जो है न्यूट्रलाइज करते हैं अमोनिया सॉल्यूशन के साथ। हाउएवर अगर एसिड स्पिल्ड हो जाता है हमारी स्किन पे तो हम लोगों को इमिडिएटली वॉश करना चाहिए उस एरिया को वाटर के साथ। क्वेश्चन नंबर अब 7th है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो बगल में ही पेज नंबर 28 पे देखो दिया हुआ है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड इन देयर एक्वस स्टेट रिएक्ट करते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट, उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट को ही, एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और आपको जो है कि एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो। एग्जाम्पल बैरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का दिया हुआ है कि बैरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर गैस इज इवॉल्व, जहाँ पे गैस इवॉल्व हुआ हो। ये भी पेज नंबर 28 पे ही है। देखो पेज नंबर 28 में प्रेसिपिटेशन से जस्ट पहले कि डबल डिकम्पोजिशन इज अ टाइप ऑफ केमिकल चेंज in which 2 compound in a solution react to form 2 new compound by mutual exchange of radical। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं।
अब इसका वो एग्जाम्पल देखना है जिसमें कि गैस लिबरेट हुआ है। तो ये लास्ट में आ जाओ आप पेज के बिल्कुल बॉटम में। तो आयरन सल्फाइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, आयरन सल्फेट मिलेगा, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व हुई। और उसी तरीके से अगर जिंक सल्फाइड भी लेते हैं और HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है कि इवॉल्व होगी। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके आगे कह रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन ऑकर बाय हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। तो गिव 2 बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर ईच, हर एक के लिए, हीट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सनलाइट के लिए देना है। और पहले तो बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। पेज नंबर 25 पे देखो अपनी टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 25 पे अंडर द हेडिंग डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ पे भी दिया हुआ है कि द केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और नीचे भी देखो डेफिनेशन दी हुई है कि डिकम्पोजिशन is the breaking up of a compound either into element or simpler compound such that these product do not recombine to form the original। अब हीट के लिए दे रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हीट के लिए दिया हुआ एग्जाम्पल कि मरकरी ऑक्साइड है, वो हीट करने पे ब्रेक कर रहा है मरकरी में और ऑक्सीजन में। फिर उसके बाद यहाँ पे सनलाइट के लिए दिया है कि सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट से ब्रेक कर रहा है सिल्वर में, जो कि ग्रे कलर का हो जाता है, टर्न कर जाता है, और क्लोरीन में। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी दिया है कि वाटर जो है स्प्लिट हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो और एक एक एग्जांपल आप ढूंढ के लिख देना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है कि स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट एंड बैलेंस द वंस दैट आर नॉट बैलेंस्ड। इसमें देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप एक बार समझ जाओगे तो कॉपी डाउन कर लेना। यहाँ पे जगह नहीं था काफ़ी, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। पहला वाला जो रिएक्शन है कि क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ और पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन फॉर्म कर रहा है, तो ये है तुम्हारा केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है, CDR बोले तो केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और फॉर्म कर रहा सोडियम क्लोराइड और वाटर, तो ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन होगा, डबल डिकम्पोजिशन होगा। कौन सा है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है मरकरिक ऑक्साइड मरकरी और ऑक्सीजन में ब्रेक कर रहा है, तो ये आपका केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप इसको। नेक्स्ट है कि आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ और आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट और कॉपर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो। ऊपर वाला डिस्कम्पोजिशन है, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे लेड ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर रहा है और कंबाइन किया है और फॉर्म किया लेड सल्फेट, तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल कॉम्बिनेशन या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो जो पोटेशियम क्लोराइड था और तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट, तो देखो हम कहाँ थे, पोटेशियम क्लोरेट ब्रेक डाउन कर रहा है पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में, तो ये कौन सा हुआ, ये तुम्हारा डिकम्पोजिशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट वाला है वाटर के लिए, तो यहाँ पे देखो 2H2O2 ब्रेक कर रहा है 2H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन में, तो ये तुम्हारा ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया तुम्हारा, या इसको कह सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी। नेक्स्ट वाला है पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हो रहा है, तो इस वाले में देखो क्या हो रहा है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हो इसको। नेक्स्ट है कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कॉपर और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो इसमें देखो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है तुम्हारा। फिर
कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर रहा है, तो ये केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया तुम्हारा, हीट देने पे होता है ऐसा। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड है, ब्रेक कर रहा है अमोनिया और HCl में, तो ये तुम्हारा थर्मल डिसोसिएशन है, क्योंकि कूल होने के बाद ये दोबारा अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट है लेड ऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड है, फॉर्म कर रहा है लेड नाइट्रेट और वाटर में, तो ये तुम्हारा कैसा हो गया, ये तुम्हारा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। लास्ट है तुम्हारा कि सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप इसको। अब देखो यहाँ 11th वाला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ जिंक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन फॉर्म हुआ, ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड सनलाइट से ब्रेक कर रहा है सिल्वर और क्लोरीन में, ये सिल्वर टर्न कर जाता है ग्रे, तो ये तुम्हारा कौन सा रिएक्शन है, ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट है तुम्हारा सिल्वर वो पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम और क्लोरीन में ब्रेक कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। नेक्स्ट वाला है मर्करिक ऑक्साइड है, मर्करी और ऑक्सीजन में ब्रेक कर रहा है और यहाँ डेल्टा यानी हीट का सिंबल भी दिया है, तो ये तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अब 12th वाला क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज, इट इज इरिवर्सिबल, नो नेट एनर्जी चेंज इज इन्वॉल्व, न्यू सब्सटेंसेस फॉल्ड इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और लिबरेशन ऑफ एनर्जी, तो इट इज़ इरिवर्सिबल, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। नेक्स्ट है अ रिएक्शन ऑफ टाइप AB + CD और फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट ADCD, ADCD कैसे दे दिया, वो ABCD देना चाहिए था ना इसको। तो अब यहाँ पे कह रहा है नो केमिकल चेंज, डिकम्पोजिशन ऑफ AB एंड CD, B गायब हो जा रहा ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस ऑफ AB एंड CD और डिकम्पोजिशन ऑफ AB एंड CD, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है आयन AB और CD का, यहाँ पे होना चाहिए तुम्हारा AD और CD दिया हुआ है, AD और CB होना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका C वाला कि बैरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड तो फॉर्म कर रहा है बैरियम सल्फेट और HCl, तो कौन सा रिएक्शन है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। D वाला देखो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और नहीं किसका पूछा है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 है तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।